हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स एंड आपके यूट्यूब चैनल्स कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें उम्मीद है एक ना एक दिन आप हमारी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूट्यूब पर 12th स्टैंडर्ड के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। एक जो यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम्स बोर्ड्स है और लगभग सबका सिलेबस सेम है और सबके एग्जाम का जो पैटर्न्स है वो भी सेम है। मतलब लगभग हर बोर्ड्स में एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसा सीरीज चलाया जाए जो आपके लिए भी बेनिफिट्स हो, मेरे लिए भी बेनिफिट्स हो और सबके लिए बेनिफिट्स हो, ठीक ना। तो ऐसे ही मैंने आपके लिए शुरुआत की है एक क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। ये आपके बेनिफिट्स के लिए है। अगर आपने हमारे अदर वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहां से आप हमारे जो पहले के जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो धनावेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है कि Q1 एंड Q2 दो धनावेश है जो कि एक दूसरे से 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। अब इस कंडीशंस में इस पे जो एक प्रतिकर्षण बल लगता है वो लगता है 1.6 न्यूटन। 1.6 न्यूटन बल से क्या कर रहा है, ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे अब एक कंडीशन और दे रखा है कि यहाँ पे इन दोनों आवेशों का जो परिमाण दे रखा है Q1 प्लस Q2, ये दे रखा है आपका 10 माइक्रोकुलाम, ठीक ना। तो हमें कैलकुलेट करना है कि Q1 कितना है और Q2 कितना है। इन दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा प्योर मैथमेटिक्स एंड प्लस फोर्स का फॉर्मूला यूज करने वाले, क्योंकि हमारे पास दे रखा है फोर्स। दोस्तों, आपके लिए मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 150 क्वेश्चंस आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पे अपलोड किया है, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें Q1 एंड Q2 दो चार्ज दे रखा है जिनका योग दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में Q1 एंड Q2 के बीच में लगने वाला जो बल है वो निकालते हैं। Q1 व Q2 के बीच लगने वाले बल की लगने वाला बल कितना होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल सा ट्रिक है। अच्छा, F कितना है, F है हमारे पास 1.6 इंटू इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 एंड Q2 हमें नहीं पता है, उसको ऐसे लिख लेते हैं Q1 एंड Q2। R स्क्वायर, R हमें पता है कितना है 0.3, तो 0.3 का हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1.6 = 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो 0.09 आएगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। दो स्थान बाद 0 है तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 0 जाएगा। सॉरी, दो स्थान बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर क्या जाएगा, 0 जाएगा। इससे काटेंगे तो आएगा 100, तो आएगा 1.6 = 10 की पावर 9 प्लस 2, तो कितना जाएगा 10 की पावर 11 इंटू Q1 Q2, ठीक है। यहां से अगर हम एक वैल्यू निकालते हैं, Q1 का वैल्यू निकालते हैं तो Q1 = जाएगा 10 माइनस Q2। यहां से वैल्यू उठा के हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन पे वैल्यू पुटिंग कर देते हैं यहाँ पे और इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.6 बटे 10 की घात 11 बराबर, ये जाएगा आपका 10 माइनस Q2 इंटू 10 माइनस Q2 इंटू Q2 इंटू Q2। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों को अगर क्या करते सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये है अपना माइक्रोकुलाम में, ये भी आपका माइक्रोकुलाम में, ये भी आपका माइक्रोकुलाम में। तो माइक्रोकुलाम को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं।
किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, कूलाम में। तो देखिए यहाँ पे इसको ना सबसे पहले हम कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो Q1 है हमारे पास 10 माइनस Q2 माइक्रोकुलाम, ठीक ना, ये भी हमारा माइक्रोकुलाम है, तो Q2 इंटू माइक्रोकुलाम, ठीक ना। तो ये आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 इज टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर, ठीक है। माइक्रोकुलाम में होता है 10 की घात माइनस 6, तो 10 की घात माइनस 6 गुना 10 की घात माइनस 6, तो कितना जाएगा 10 की घात माइनस का 12 कुलाम, ठीक है। अच्छा 10 की घात 12 कुलाम, अगर क्या करते हैं इससे इसको काटते हैं, ठीक है ना, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 की घात माइनस का 1, तो 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, 10 की घात माइनस का 1 आ जाएगा इधर, इधर आके ये जाएगा इंटू में, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर बट्टे 10, माइनस में है ना, तो किसमें आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो 1.6 इसके दो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 बराबर 10 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सबसे पहले इधर ले आएंगे तो जाएगा Q2 का स्क्वायर माइनस 10 Q2 प्लस का 16 इज टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे कितना है 10 है, तो 8 16 इज टू 8 गुना 2, तो 8 प्लस 2 कितना जाएगा हमारा 10, ठीक है, काम बन जाएगा हमारा। तो Q2 स्क्वायर माइनस 8 Q2 माइनस 2 Q2 प्लस का 16 इज टू 0, ठीक है। मतलब 10 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 2, तो यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 8 माइनस का 2, यहाँ से Q2 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो Q2 कॉमन आने से यहाँ पे बचेगा हमारा Q2 माइनस का 8, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो जाएगा Q2 माइनस का 8 इज टू 0, Q2 माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, तो Q2 माइनस 8, ठीक है ना, और यहाँ पे जाएगा Q2 माइनस का 2 इज टू 0, तो Q2 माइनस 8 इज टू 0, Q2 माइनस 2 इज टू 0, तो यहां से जाएगा Q2 इज टू 8, या यहां से आ जाएगा 2, मतलब Q2 जो है वो 8 माइक्रोकुलाम या 2 माइक्रोकुलाम का हो सकता है, ठीक है ना। यदि Q2 इज टू 8 माइक्रोकुलाम तो ठीक है ना, Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा 10 माइक्रोकुलाम, सॉरी 2 माइक्रोकुलाम Q1। यदि Q2 जो है वो अगर 2 माइक्रोकुलाम का है तो हमारा Q1 कितना जाएगा वो 8 माइक्रोकुलाम। तो कहने का मतलब है कि दो चार्जेस जो है वो 8 माइक्रोकुलाम का होगा और एक 2 माइक्रोकुलाम का होगा, और उनके बीच जो लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो 1.6 न्यूटन होगा अगर वो 0.3 मीटर डिस्टेंस पर रखा हो तो। आई होप आपको समझ में आ गया। प्योर कैलकुलेशन से फिजिक्स पढ़ने के लिए आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप कहीं से भी अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रांग कीजिए, वर्कआउट कीजिए उसमें, ठीक है, ताकि आपका फिजिक्स भी अच्छा हो जाए। उतार लीजिए इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्रमशः 24 न्यूटन पर कूलम और 12 वोल्ट है। आवेश का मान तथा बिंदु की आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या दे रखा है हमारे पास, तीव्रता दे रखा है, ई दे रखा है किसी बिंदु पर, ई दे रखा है 24 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट दे रखा है आपके पास विभव दे रखा है 12 वोल्ट। कितना दे रखा है 12 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना आवेश का मान निकालना और उस बिंदु से दूरी निकालना। मतलब हमें निकालना है यहाँ पे Q और R, ठीक है ना। तो बिंदु आवेश के कारण हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो Q के कारण जो निकालेंगे वो E कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तथा विभव V इज क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। जैसे नहीं असल में ये Q आवेश है, इससे अगर R दूरी पर इस पॉइंट पर जाते हैं तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इतना होता है, इस पॉइंट पर विभव इतना होता है, जो कि हमारे पास दिया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तो E अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक R से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा। देखिए यहाँ पे बट्टे में 1 बचा ना, इसको ऐसे लिखेंगे 1/R/1। R क्या जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा तो 1/R। ये कितना है, ये हमारे पास 24 और V दे रखा है 12, तो ये काटेंगे कितना आएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 1/R, तो R इज इक्वल टू जाएगा 1/2, कितना जाएगा 1/2, इट मीन्स 0.5 मीटर। क्लियर, R निकल के आ गया। अच्छा, क्यों निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, R का वैल्यू पुटिंग कर देते हैं समीकरण 2 से। देखिए, एक में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप जो है R का वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में यूज करते हैं, सेकंड यूज करेंगे तो ये जाएगा V12 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, इसका वैल्यू जो है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q बाय R। R कितना है 0.5, 0.5 के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 पंजे 60, 6.0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q, ये Q है, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू कितना जाएगा, Q इज इक्वल टू 6/9 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, ये बट्टे में ऊपर चला जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में, 2 से कट जाएगा, ये सॉरी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9 गुना 10 माइनस का 9 कूलम। ये आ गया आपका आवेश Q, ठीक है। तो इस टाइप से में क्या करना है, R का कैलकुलेट करना है, इस टाइप से में Q को कैलकुलेट करना है। मतलब 2 इक्वेशंस बना के दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके फिर पहले R का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरी कंडीशंस में Q का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास R और Q का वैल्यूज आ जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो हमें हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और उनके साथ आफ्टर वीडियोस उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप स्टडीज में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे वीडियोस को ग्रुप में जो है लगा के पढ़ सकते हैं, ताकि ग्रुप स्टडी जो है वो बेस्ट स्टडीज होता है अगर सारे स्टूडेंट्स उसमें पढ़ने वाले हो तो। ताकि वहां पे क्या होता है कि आप जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो वहां पे आपके जो है कॉन्सेप्ट जो है वो और जल्दी से क्लियर हो जाता है, और आप जब किसी अदर पर्सन को समझाते हैं तो समझाने की कंडीशंस में वहां पे जो है आपका जितना भी डाउट्स होता है वो सारा क्लियर हो जाता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हो, मेरे थ्रू पढ़ रहे हो, मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है कि पढ़ने के बाद वही चीज आपको किसी ना किसी अपने फ्रेंड्स को क्या है बताना है, ताकि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आपका जो है 100% आपके माइंड में रह जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर देना, ठीक है ना। और जो भी डाउट्स है आपका, जो भी कुछ भी अगर आप अपना व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियोस के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे पहले वीडियोस को नहीं वॉच किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ पढ़ाते रहिए और अपने स्टडी में व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।